हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि इंग्लिश ब्लैक बुक से होने वाला है। और इसके जो 200 इंपॉर्टेंट वर्ड हैं वहीं से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी इसका PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला वर्ड डेमोग्राफी। डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है? जनसांख्यिकी। इसका मीनिंग पहले समझ लेते हैं। द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन एंड इट्स डायनेमिक्स। मतलब पॉपुलेशन की स्टडी करना क्या कहलाता है, यानी जनसंख्या का अध्ययन करना क्या कहलाता है। तो हिंदी में तो जनसांख्यिकी बोले हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेमोग्राफी बोलते हैं। तो ये वर्ड बहुत ही फेमस है, डेमोग्राफी। डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है? जनसांख्यिकी। ठीक है, तो हमें एक एक लोगों का डेमो लेना है। क्या करना है? डेमो लेना है। डेमो लेकर के उसको ग्राफी करना है। ग्राफी का मतलब उसका अध्ययन करना है। तो हर एक व्यक्ति का डेमो लेना है। ठीक है, तो हर एक व्यक्ति का अगर डेमो लेंगे तो क्या कहलाएगा? जनसांख्यिकी कहलाएगा ना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। अगला वर्ड है हमारा डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी का मतलब क्या होता है? त्वचा विज्ञान। तो ये एक रूट वर्ड से बना हुआ है। डर्म डर्म का मतलब क्या होता है? डर्म का मतलब होता है आपका डर्मटो। डर्मटो का मतलब होता है त्वचा। ठीक है, तो डर्मिकूल, डर्मेटोलॉजी ऐसे होता है। तो इसका मीनिंग क्या होता है? त्वचा होता है। और लॉजी का मतलब क्या होता है? अध्ययन करना होता है। तो त्वचा का अध्ययन करना कहलाएगा ना। इसका मीनिंग समझ लेते हैं पहले। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्किन डिसीज। मतलब स्किन की जो डिसीज है, यानी हमारे स्किन में जो बीमारियां होती हैं उनका अध्ययन करना क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी कहलाता है, यानी त्वचा विज्ञान कहलाता है। तो ये एकदम सिंपल सा वर्ड है, रूट वर्ड की सहायता से याद कर लेंगे। डर्मेटोलॉजी, डर्म से क्या होता है? त्वचा होती है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड अगला है आपका ड्रा। ड्रा का मतलब क्या होता है? ड्रा का मतलब होता है अनिर्णित करना। तो ये बहुत ही सिंपल सा वर्ड है, आप लोगों ने सुना होगा। अगर आप क्रिकेट खेले होंगे या कोई गेम खेले होंगे तो उसमें एक ऐसी सिचुएशन बनती है कि जब सभी के गोल बराबर हो जाते हैं, मान लीजिए 10-10 बराबर हो गए या रन बराबर हो गए, 100-100 रन बराबर हो गए, तो ऐसी स्थिति में मैच जो होता है वो ड्रा हो जाता है, यानी अनिर्णित हो जाता है। ये नहीं पता चलता कौन जीता है कौन हारा है। तो ड्रा बहुत ही सिंपल सा वर्ड है, मीनिंग समझ लेते हैं। अगेन इन विच नो वन विन। मतलब जिसमें कोई भी व्यक्ति जीतता नहीं है। यहाँ पर होना चाहिए अगेम, अ गेम। ओके, अ गेम इन विच नो वन विन। एक ऐसा गेम जिसमें कोई नहीं जीतता है उसे क्या बोलते हैं? ड्रा बोलते हैं ना। नेक्स्ट वर्ड देख लिया जाए। अगला वर्ड आपके सामने है इडिबल। इडिबल का मतलब क्या होता है? खाद्य। तो बहुत ही सिंपल सा वर्ड होता है। इडिबल का मतलब क्या होता है? खाद्य। मतलब कोई ऐसी चीज जिसे हम खा सकते हैं। अ थिंग फिट टू बी ईटन। कोई ऐसी चीज जो खाने लायक हो उसे हम इडिबल बोलते हैं। जैसे कोई साग सब्जी है, अगर वो खाने लायक है तो वो क्या कहलाएगी? इडिबल कहलाएगी। ठीक है, भोजन तो खाद्य पदार्थ है ही ना। कोई भी चीज जो खाने लायक होती है उसे कहा जाता है एडिबल। क्या कहा जाता है? एडिबल कहा जाता है। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा। ईट से जिसे हम ईट कर सकते हैं वो क्या कहलाएगा? इडिबल कहलाएगा, इडिबल। ओके, तो इडिबल का मतलब क्या हो जाएगा? आपका खाद्य पदार्थ। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। अगला वर्ड हमारे सामने इफीमेरल। इफीमेरल का मतलब क्या होता है? इफीमेरल का मतलब होता है क्षणिक, यानी बहुत कम समय तक रहने वाला। लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। लास्टिंग जो अस्थाई रहता है, फॉर वेरी लॉन्ग टाइम मतलब बहुत कम समय के लिए। जो बहुत कम समय तक के लिए अस्थाई रहता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं इफीमेरल बोलते हैं, यानी क्षणिक बोलते हैं। तो इसको याद कर लेंगे, ई फी मेरल। मतलब ये फिर भी मेरा है लेकिन ये कम समय तक के लिए रहेगा। ई फी मेरल, ये मेरा है फिर भी ये क्या रहता है? कम समय तक के लिए रहता है। तो इफी मेरल का मतलब हो जाएगा आपका क्षणिक हो जाएगा, कि ऐसी चीज जो लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग लास्टिंग फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत कम समय के लिए रहती है, उसे बोला जाता है इफीमेरल बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। अगला वर्ड है हमारा इपिलॉग। इपिलॉग का मतलब क्या था? इपिलॉग का मतलब होता है उपसंहार। अब इसका मीनिंग हम आपको पहले समझाते हैं। अ शॉर्ट स्पीच एट द एंड ऑफ अ प्ले। मतलब कोई नाटक है, आपने कोई नाटक पढ़ा, ठीक है, और पढ़ने के बाद लास्ट में यहाँ पर एक कंक्लूजन लिखा रहता है ना, उसी को बोलते हैं इपिलॉग, यानी उपसंहार। तो मीनिंग आप समझ गए होंगे। अ शॉर्ट स्पीच एट द एंड ऑफ द प्ले, मतलब किसी नाटक के एंड में जो एक छोटा सा नोट लिखा गया होता है उसी को ही बोला जाता है इपिलॉग। जैसे कोई आपने कहानी पढ़ी, उसमें लिखा जाता है बाद में इस कहानी से आपने क्या सीखा, तो वही हो गया उसका इपिलॉग हो गया, उपसंहार हो गया। ठीक है, यानी कंक्लूजन। नेक्स्ट वर्ड देख लिया जाए। अगला वर्ड है फैटल। फैटल का मतलब क्या होता है? फैटल का मतलब होता है घातक। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। फैटल का मतलब क्या होता है? घातक होता है। मीनिंग समझते हैं।
कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ, मतलब कोई ऐसी चीज जिससे मृत्यु भी हो सकती है, उसे क्या बोलते हैं? फैटल बोलते हैं। तो फैटल का मतलब क्या होता है? घातक। तो इसको याद कैसे करेंगे? फैट। अगर हमारे ऊपर फैट ज्यादा आ गया, मतलब फैट का मतलब वसा, अगर हमारे अंदर फैट ज्यादा आ गया, वसा आ गई, तो हम इतने पतले हैं पहले, उसके बाद हम क्या हो जाएंगे? इतने मोटे हो जाएंगे, और वसा आ जाएगी तो आदमी के मरने का चांस बहुत ज्यादा हो जाता है। कैसे? क्योंकि जो हर्ट होता है हमारा, हर्ट तो बढ़ेगा नहीं भाई, हर्ट को अब ज्यादा वर्किंग करना पड़ेगा, तो इससे हर्ट पर जोर पड़ेगा। तो फैटल, अगर फैट आपके ऊपर आ जाए तो आप क्या हो सकते हैं? डेडली हो सकते हैं। डेडली भी इसका ही एक वर्ड होता है, डेडली। ठीक है, तो आपकी मृत्यु बहुत जल्दी हो जा सकती है, मौत हो सकती है। तो फैटल का मतलब हो जाएगा घातक। बहुत ही सिंपल सा वर्ड है कि अगर फैट आपके ऊपर आ जाए तो आपकी डेड होना तय है, मतलब मृत्यु का कारण बन सकता है। नेक्स्ट वर्ड फ्यूगिटिव। फ्यूगिटिव का मतलब क्या होता है? भगौड़ा। मीनिंग समझते हैं। वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस और लॉ, जो जस्टिस या लॉ से रन अवे करता है। रन अवे का मतलब भाग जाना, जो नियम कानून इन सभी चीजों से भाग लेता है, उसे क्या बोलते हैं? भगौड़ा बोलते हैं, फ्यूगिटिव बोलते हैं। तो इसको याद कर लीजिएगा, सिंपल सा वर्ड है, फ्यूगिटिव का मतलब भगौड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है ग्लूटन। ग्लूटन का मतलब क्या होता है? ग्लूटन का मतलब होता है पेटू। मीनिंग समझते हैं। वन, एक ऐसा पर्सन हु ईट्स, जो खाता है, टू मच, बहुत ज्यादा। एक ऐसा पर्सन जो खाता है बहुत ज्यादा, मतलब जो बहुत ज्यादा खाता है उसे क्या बोलते हैं? उसे पेटू बोलते हैं। तो अब इतना मोटा सा हो गया है, अब मोटा सा हो गया तो क्या हो? ये पेटू ही कहलाएगा ना भाई, जो बहुत ज्यादा खा रहा है। तो याद कैसे करेंगे? देखो, ग्लूटन, यहाँ पर एक शब्द आ रहा है टन। टन का मतलब याद करते हैं, टन। तो वो एक एक टन खाना खाता है। कितना? एक एक टन खाता है। और जब नहीं पचता है तो वो क्या पीता है? ग्लूकोज पीता है। तो ग्लूटन, एक टन खाने के बाद क्या पी लेता है? ग्लूकोज पी लेता है। तो ग्लूटन का मतलब हो जाएगा आपका क्या? पेटू, यानी जो बहुत ज्यादा खाता है। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, और लास्ट वर्ड है 100। हॉनररी। हॉनररी का मतलब क्या होता है? हॉनररी का मतलब होता है माननीय। सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं। होल्डिंग एन ऑफिस विदाउट रिसीविंग अ पे, मतलब आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं। मीनिंग समझो, किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं लेकिन वहां पर आपको पेमेंट नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, तो ऑफिस में काम कर रहे हैं लेकिन उस ऑफिस में आपको पेमेंट नहीं दिया जा रहा है, तो आप वहां पर क्या होंगे? माननीय होंगे भाई, आपका सम्मान बहुत करेंगे लोग ना। तो याद कर लेंगे कि वहां पर आपको पेमेंट नहीं दिया जाता है, सिर्फ क्या दिया जाता है? हॉनर दिया जाता है। वैसे इसको ऑनर पढ़ते हैं ना, तो याद कर लेंगे हॉनर दिया जाता है। क्या दिया जाता है आपको? हॉनर दिया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका हॉनरी। इसका मतलब क्या हो जाएगा? माननीय। ठीक है, तो एकदम सिंपल सा वर्ड है कि आपको पेमेंट नहीं दिया जाता है, आपको ऑनर दिया जाता है। ऑनर, हॉनररी पढ़ लेंगे। ठीक है, माननीय। तो गाइज, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी चलिए इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं जल्दी जल्दी। डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है? जनसंख्या का अध्ययन करना, द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। और डर्मेटोलॉजी यानी त्वचा से संबंधित होगा। लॉजी का मतलब अध्ययन करना यानी त्वचा विज्ञान। ड्रा का मतलब एक ऐसा गेम जिसमें कोई जीतता नहीं, ड्रा हो गया मैच। इडिबल का मतलब जिसे हम ईट कर सकते हैं यानी खा सकते हैं, इडिबल यानी खाद्य। इफीमेरल, ये मेरा है फिर भी बहुत कम समय तक मेरे पास रहता है। मान लो आपका मोबाइल है लेकिन आपके घर वाले ही बार बार लिए रहते हैं, तो ई फीमेरल, ये मेरा है लेकिन मेरे पास बहुत क्षणिक समय तक रहता है। ईपीलॉग का मतलब आप समझ के होंगे, कंक्लूजन। अगर कोई आप नाटक पढ़ रहे हैं उसके लास्ट में जो लिखा गया होता है शॉर्ट नोट, वही क्या कहलाता है? ईपीलॉग कहलाता है। फैटल, अगर आपके ऊपर फैट आ गया तो आप जल्दी मर सकते हैं। फैटल का मतलब होता है घातक या डेडली। और फ्यूगिटिव का मतलब क्या होता है? भगोड़ा। ग्लूटन, टन टन खाता है, टन खाने के बाद ग्लू पीता है, तो पेटू। और ऑनररी का मतलब हम आपको बता दी, केवल आपको ऑनर मिलता है, आपको पेमेंट नहीं मिलता है। तो ठीक है।